हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट 2 दिनों से जो है अच्छा खासा प्रेशर में है। कल जो है कल अच्छा खासा नेट आउटफ्लो भी हुआ था। बिटकॉइन की ईटीएफ से नेट आउटफ्लो हुआ था। इथेरियम को भी $200 मिलियन का भेजा और बिटकॉइन को भी ऑलमोस्ट $130 मिलियन का भेजा है कल। लेकिन ये जो है कई दिनों के नेट इनफ्लो के बाद जो है एक दो का दिन जो है आउटफ्लो भी होता है, क्योंकि जो लोग ख़रीदता है ना उसमें कई कई लोग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करता है। किसी ने पहले ख़रीदा होगा वो प्रॉफिट भी बुक करता है। तो इस तरह ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये इन इंस्टीट्यूशन और इन कंपनियों का अपना ये पैसा नहीं है, ये इन्वेस्टरों का पैसा है। और इन्वेस्टर जो है उसका अपना मूड है, अगर वो बाई करना चाहता है या वो सेल करना चाहता है, उसके पास दोनों चॉइस है। तो ये जो है ये कंपनी सेल नहीं करता है, ये इन्वेस्टर सेल करता है। तो इसलिए जो है एक दो का दिन जो है अगर आउटफ्लो होता है ना तो उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो है दिखाने के लिए भी इस तरह का करता है। ये दिखाता भी है कि यहाँ से सेलिंग भी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है अभी उसी को ट्रैक करता है, उसी को फॉलो करता है। तो इस वजह से जो है ये होता है। दूसरा, लिवरेज ट्रेडिंग का ज़्यादा ये है आजकल। लिवरेज ट्रेडिंग जब कल इथेरियम का और बिटकॉइन का प्राइस गिरा तो ऑलमोस्ट $500 मिलियन जो है वो वॉश आउट हुआ और लॉन्ग के ट्रेडरों को जो है लिक्विडेट कर दिया। तो ये लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशनों को भी लिक्विडेट करने के लिए और लेवरेज ट्रेडिंग वालों को वॉश आउट करने के लिए भी जो है इस तरह का करता है। लेकिन हमें जो है बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए। वहाँ पर जो है कल अमेरिका में जो है जो यूक्रेन की प्रेसिडेंट है वो उसके साथ मिला, और यूरोपीय यूनियन की कंट्रियों की, फ्रांस का और जर्मनी का, कई कंट्रियों का, यूरोपीय यूनियन कंट्रियों का भी जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिला। और कई महीनों के बाद जो है जेलेंस्की जो यूक्रेन का सदर है वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिला। वो अपना बेइज्जती करवा के उसके बाद ये उसका फिर से एक और मीटिंग था। तो कल मीटिंग में जो है कोई इंसल्ट का ये नहीं हुआ, सीन नहीं हुआ। अच्छा गया सब, प्रेस के सामने जो है सब कुछ अच्छा गया। और वो भी चाहता है ना, ट्रम्प भी चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए। जब अलास्का में जो है पुतिन और उसका मीटिंग हुआ तो उसके बाद जो है चांस बढ़ गया, क्योंकि अभी जेलेंस्की भी जो है वो बोल रहे कि मैं जो है रेडी हूँ, पुतिन के साथ बात करने के लिए रेडी हूँ। अगर इसका कोई नेगोशिएशन हो जाता है और सीज फायर हो जाता है, कोई डील पर पहुंच जाते हैं ना, तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए और सारे मार्केटों के लिए के ऊपर जो है अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रशिया जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है, प्रोड्यूस करता है ऑयल गैस, इन चीज़ों को जो है यूरोपीय यूनियन कंट्रियों को देता है। तो यूरोपीय यूनियन की 30% सप्लाई जो है वो रशिया से ही होती है। तो इसलिए अगर इसका डील हो जाता है ना तो फिर जो है वो इन्फ्लेशन का भी ये होता है, कम होने का चांस बढ़ जाता है। और सब चीज़ों का ये जो है ये बड़ा डील होगा। अगर ये हो गया ना तो फिर बड़ा डील है ये, और क्रिप्टो करेंसी के लिए और सारे मार्केटों के लिए जो है बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा बुलिश कर सकते हैं सारे मार्केटों को। दूसरा, आने वाला सितंबर 16 और 17 में जो है फिर से एफओएमसी की मीटिंग भी है। तो वो चांस जो है वो तो 89% है कि वह इंटरेस्ट रेट जो है वो कट लगेगा। होप इस दफ़ा जो है इंटरेस्ट रेट कम कट लगे। दूसरा, स्टैंडर्ड चार्टर जो सबसे बड़ा बैंक है वो जो प्रेडिक्ट किया था ना, उसने अपना वो प्रेडिक्शन चेंज कर दिया।
जो इथेरियम का जो प्रेडिक्शन किया था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो उसकी प्रेडिक्शन से जो है कई आगे बढ़ गया, क्योंकि वो बोल रहा था कि इस साल के लास्ट तक इथेरियम 4000 तक जा सकता है, तो वो तो 4000 के ऊपर चला गया, 4800 तक ऑलमोस्ट चला गया। तो उसने अपना जो उसका प्रेडिक्शन था वो चेंज करके 6000 कर दिया। दूसरा वेनेक जो सबसे बड़ा जो ETF का इंस्टीट्यूशन है, वो उसका प्रेडिक्शन है कि इस साल के लास्ट तक जो है बिटकॉइन का प्राइस $180,000 तक जो है बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। इसी तरह जो है देखो, ये इंस्टीट्यूशन और ये वे लोग जो है इस तरह हम लोगों को जो है मैनिपुलेट करके, इसी तरह जो है हमारे पास जो जो हम क्वीन और अच्छे अच्छे टोकन ही है, इसी तरह हमसे सेल करवा के खुद जो है ये लोग पोजीशनें बनाते हैं। ये इसी तरह चलता है। अब पहले जो है स्टैंडर्ड चार्टर बोल रहा था कि 4000 तक जा सकता है, फिर अपना प्रेडिक्शन जो है वो चेंज कर दिया कि नहीं, इससे कई ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये इसी तरह चलता है ये मार्केट। कई लोग जो है ये पूछता है कि आल्ट क्वीन सीज़न जो है वो नहीं आ सकते। देखो, आल्ट सीज़न का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है ना, जब आप ये समझने लगे हो ना कि आपकी वॉलेट में जो क्वीन है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाक है, ये सिर्फ जो है मैंने जो है कोई हाक को जो है अपने वॉलेट में डाला है और ये नाचीज़ है, तो फिर जो है ये मार्केट जो है फिर परफॉर्म करता है और फिर परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि बिटकॉइन जो है हमको एक स्कैम लग गया था 15,000 के ऊपर जब आया, हम सोचने लगा था कि यह 10,000 से भी नीचे जाएगा, और फिर जो है बिटकॉइन को $100,000 तक लेके गया ना। तो वही हाल जो है अभी आल्ट क्वीनों का भी है। इथेरियम भी जब 1300 के ऊपर आया था तो हम यही सोचने लगा था कि ये फिनिश हो गया, लेकिन फिर ऑल टाइम हाई तक लेके गया ना। तो इसी तरह और आल्ट क्वीनों का भी यही होगा। जब हमको लगेगा ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद जो है 2-3 बुल रन देखी है, मुझे पता है कि ये मार्केट किस तरह काम करता है। मैंने अभी तक जो है अपना होल्डिंग कुछ भी सेल आउट नहीं किया है, कुछ भी सेल आउट नहीं किया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये मार्केट जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। और मैंने उतना पैसा डाला है, अगर मेरा वो कोई ये ना करे, कोई परफॉर्म ना करे, कोई प्रॉफिट कमा के ना दे, तो भी मेरे सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो है मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके बाद इन्वेस्ट किया है, और उतना इन्वेस्ट किया है कि मैं उसका रिस्क ले सकता हूँ। तो इसी तरह जो है ये मैनिपुलेटर जो है इसी तरह हम लोगों को मैनिपुलेट करता है। दूसरी साइड से मेटा प्लैनेट ने और जो है 775 BTC और एक्वायर कर दिया, तो वो भी जो है अपना होल्डिंग बिटकॉइन में लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहे और अपना होल्डिंग जो है इंक्रीज कर रहे। तो सारी कंपनियां जो है वो ख़रीद रही। माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी कल उसने भी ख़रीदा था। तो सारी कंपनी जो है वो अपना होल्डिंग बढ़ा रहे। देखो, बिटमाइन के पास जो है 1 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम आ गया, शार्प लिंक के पास जो है वो 8 लाख इथेरियम उसके पास आ गया। तो इसी तरह ये वेल इंस्टीट्यूशन जो है इसी तरह ख़रीदारी करता है, इसी तरह ख़रीद रहे। हम लोग जो है यही सोच के जो है घबरा जाते हैं कि हम जो हमारा क्वीन जो है, हमारा टोकन जो है वो कब परफॉर्म करेगा, नहीं कर सकते, ज़ीरो हो जाएगा, स्कैम है, हम लोग यही सोचता रहता है। लेकिन ये मार्केट जो है ये इस तरह काम नहीं करता है। अगर आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे, आप अच्छी तरह प्रोजेक्ट को समझेंगे, उसके बाद अगर इन्वेस्ट करेंगे और उतना इन्वेस्ट करेंगे जितना आप लूज़ भी करें, तो आपकी सेहत, आपकी फैमिली के ऊपर कोई इम्पेक्ट ना हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकते है। अगर आप जो है अपना सारा पैसा इकट्ठा करके अगर आप इस मार्केट में डालेंगे ना, तो आप परेशान भी होंगे, आपको रात को नींद भी नहीं आएगा, आप टेंशन में भी होंगे। तो उतना पैसा इस मार्केट में डालो कि वो जो है उसका रिस्क आप ले सकते हो। आप जो है आंखें बंद करके इस मार्केट में अपना सारा पैसा जो है कभी भी इन्वेस्ट नहीं करो। और जितना इन्वेस्ट करना है तो वो जो है पार्ट में जो है इन्वेस्ट करो। एकदम से अपना पैसा कोई भी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करो।
बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जो सीखता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग खुद कि स्टडी रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो है कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, और उतना इन्वेस्ट कीजिए जितने का आप रिस्क ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।